हेलो दोस्तों, हाय। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। मैं आपकी दोस्त पिंकी रजक एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। मैं होप कर रही हूँ दोस्तों कि आप सभी को मेरी वीडियोस काम आ रही है एंड उम्मीद यही रखती हूँ कि आगे चल के भी आपको मेरी वीडियोस काम आएगी। मैं इस वीडियो में सोशियोलॉजी के जो यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए पढ़ा रही हूँ, जो एनटीए नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पढ़ा रही हूँ, और जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मेरी ये वीडियोस काम की है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी वीडियोस को देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ शुरू करती हूँ। दोस्तों देखिए, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी की टाइप्स, बाकी के टाइप्स। बाकी के टाइप्स, क्योंकि मैंने मेरी पिछली वीडियोस में कुछ टाइप्स को पढ़ा दिया था, कुछ बाकी था जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो देखिए आज मैं पढ़ाऊंगी एक्शन रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ओके, एक्शन रिसर्च क्या है दोस्तों? एक्शन रिसर्च वो है कि आपको कोई ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम के साथ डील करना है जिसका रिजल्ट आपको तुरंत चाहिए। मतलब ऐसी प्रॉब्लम के साथ आपको डील करनी है जिस प्रॉब्लम का हल या सल्यूशन या रिजल्ट जो भी बोलो वो आपको क्विकली चाहिए, तुरंत चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम के साथ आप डील कर रहे हो तो उसे आप बहुत दिनों तक पहले समझोगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं इसके साथ कैसे डील करूँगा, मुझे इससे क्या क्या चाहिए, मुझे इससे क्या क्या जानना है। जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वो नहीं होगा एक्शन रिसर्च में। क्या होगा कि आपको ऐसे प्रॉब्लम के साथ डील करना पड़ेगा या आप डील कर रहे हो जिसका रिजल्ट या जिसका प्रॉब्लम की जो सॉल्विंग होती है वो आपको तुरंत चाहिए, क्विक चाहिए होगा। ऐसा जब आप डील करोगे तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? एक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, समझो। घर पे किसी को एक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट छोटा सा है, थोड़ा सा चोट आया है, लेकिन उस चोट के लिए उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। आपके घर से आपके हॉस्पिटल दूर है। ओके, तो चोट छोटा सा है लेकिन हॉस्पिटल लेके जाओगे, इस तरीका का चोट है लेकिन दूर है हॉस्पिटल, तो आप जब तक हॉस्पिटल उसे लेके जाओगे तब तक लेकिन चोट गहरा हो जाएगा। वो प्रॉब्लम छोटी थी लेकिन बड़ी हो जाएगी। तो जैसे प्रॉब्लम बड़ी ना हो, आप तब तक के लिए आप ऐसा क्या करो कि जैसे प्रॉब्लम बड़ी ना हो, आप हॉस्पिटल उसे सही सलामत लेकर जा पाओ, तब तक के लिए आप क्या करोगे? आप उसे प्राइमरली ट्रीटमेंट दोगे, जिसे हम घर पे ट्रीटमेंट देना कहते हैं। जब आप इस तरीके के रिसर्च प्रॉब्लम के साथ डील करोगे तो कि जिसका रिजल्ट आपको क्विक चाहिए या जिस प्रॉब्लम से आपको तुरंत निकलना है, कि अभी आप उसको क्या करोगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट दोगे। वो अभी आपके लिए ज़रूरत है, वो देने के बाद आप उसे सही सलामत हॉस्पिटल लेकर जाओगे। समझ में आया? तो आपने उस टाइम क्या यूज़ किया? एक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ की। उसके वो यूज़ करके आपने क्या किया? आपने तुरंत उस प्रॉब्लम के साथ डील किया, उस प्रॉब्लम को ठीक ठाक कर दिया। आप जितना कर सकते हो कि जैसे वो प्रॉब्लम बड़ी ना हो, उसके बाद आप उसे हॉस्पिटल लेकर गए। समझ में आया? तो जब आप क्विक कोई चीज़ के साथ डील करके उसका आंसर चाहते हो या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या चूज़ कर रहे हो? एक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी चूज़ कर रहे हो। ये शॉर्ट टर्म रिसर्च मेथोडोलॉजी है। मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम एक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ समझ में आई है। अब देखिए दूसरी रिसर्च मेथोडोलॉजी में आती हूँ, क्या? कंपैरेटिव दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा। कंपैरेटिव कहाँ से आ रही है? कंपेयर से कंपैरेटिव आ रही है। जब दो लोगों के बीच, दो विषय के बीच, दो चीज़ों के बीच, दो टाइमिंग के बीच कंपेयर होती है, तब उस रिसर्च प्रॉब्लम में हम क्या लेते हैं? कंपैरेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेते हैं या चूज़ करते हैं। जब हमें पता करना होता है, हमारा रिसर्च प्रॉब्लम इस टाइप का होता है कि कौन किससे बेटर है या कौन सी टाइमिंग किस टाइमिंग से खराब है या अच्छा है,
या कौन सा जो वस्तु है या प्रोडक्ट है या चीज़ जो भी बोलो वो उससे बेटर है या उससे क्वालिटी में ख़राब है या इसकी क्वांटिटी कम है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। इस टाइप का जब हमें आंसर चाहिए होता है तब हम किसके साथ डील करते हैं, कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ, कंपैरेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ। क्योंकि हमें एक से और एक को डील करना होता है कि ये अच्छा है या ये बुरा, ये बुरा है ये अच्छा, ये टाइमिंग अच्छी थी या अभी की जो टाइमिंग है वो अच्छी है या उससे बुरी है। इस टाइप का जब हमें आंसर चाहिए होता है, इस टाइप का जब हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होता है कि हमें डील करना होता है एक दूसरे के साथ कि कौन किससे बेटर है, तो फिर हम क्या चूज करते हैं, कंपैरेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखो आपको डील करना है कि आपके पास्ट में जो ईयर थे और प्रेजेंट में जो ईयर है, आपको ये 2 ईयर में डील करना है कि दोनों ईयर में लड़कियों की जो शादी है वो प्रीवियस ईयर में मतलब आपके पास्ट के ईयर में कितने साल में हुई है और अभी प्रेजेंट के ईयर में कितने साल में हो रही है। तो आपने रिसर्च किया, आपने देखा कि पास्ट के टाइम में लड़कियों की शादी कम उम्र में होती थी। हाँ, और क्यों? क्योंकि उनका उस टाइम एजुकेशन के साथ जो डीलिंग था वो कम था। घर के लोग लड़कियों को पहले पढ़ाना नहीं चाहते थे क्योंकि बुरा मानते थे, बोलते थे अरे लड़कियों का पढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम आप क्या देख रहे हो कि लड़कियों की शादी लेट हो रही है, मतलब बड़ी एज में हो रही है। आप क्यों इसका रीज़न देख रहे हो, क्यों हो रही है लेट शादी? क्योंकि लड़कियां अभी पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई पे ज़्यादा उनका फोकस है। उनकी फैमिली भी अब ये मानती है कि नहीं लड़कियों को भी पढ़ाना ज़रूरी है। तो आपको ये कैसे पता चला कि पहले लड़कियों की कम एज में शादी हो जाती थी क्योंकि उनका जो एजुकेशन के साथ डीलिंग था वो कम था, अभी लेट एज में शादी हो रही है क्योंकि एजुकेशन के साथ डीलिंग अच्छी है? आपको कैसे पता चली? आपने 2 टाइम के बीच कंपेयर किया तब तो पता चला कि अच्छा इस टाइम में ये होता था, इस टाइम में ये हो रहा है। तो उस टाइम में ये माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, बेकार की चीज़ है, लेकिन वो चेंजेस आई है। अभी लड़कियों को भी लड़कों के सहित इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है पढ़ाई में कि नहीं लड़के को पढ़ना ज़रूरी है तो लड़कियों को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो देखो हमें मिल गई, कंपेयर किया हमने तब ना मिली कि अच्छा उस टाइम में ये होता था, इस टाइम में ये हो रहा है, तो उस टाइम से ये टाइम मेरा बेटर है, लड़कियों के लिए स्पेशली अच्छा है ये टाइम। समझ में आया? तो जब हमें इस टाइप का आंसर चाहिए होता है कि हम कंपेयर कर पाए एक दूसरे के साथ, कंपेयर करके कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, हाँ कौन सी टाइमिंग बेटर है, कौन से टाइमिंग से कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ों से, इस टाइप का आंसर जब हमें चाहिए होता है तो हम कंपैरेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ डील करते हैं। समझ में आया? उम्मीद है आप लोग को समझ में आई है। चलिए अब तीसरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आती हूँ। क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल आप इस तरह से याद रख सकते हो या क्रॉस सेक्शनल को आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो कि ये दोनों रिसर्च मेथोडोलॉजी एक दूसरे के ऑपोजिट डील करते हैं। समझ में आया? लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, दोनों रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफसाइड है या ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं बोल सकते हो, या इनका जो आइडियाज़ है वो ऑपोजिट है। समझ में आया? एक दूसरे से आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो। तो पहले समझो कि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मेथोडोलॉजी होती क्या है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी उस रिसर्च प्रॉब्लम के साथ डील करती है जहाँ हमें लॉन्ग टाइम एक प्रोसेस में आंसर चाहिए होता है। देखिए समझा रही हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ समझ जाओगे। एक ग्रुप है, वो ग्रुप में जितने सारे फीमेल हैं वो सारे फीमेल सेम एज के हैं और उनकी प्रॉब्लम भी सेम है। वो सारी लेडीज़ को क्या है, शुगर की बीमारी है, हाई शुगर की बीमारी है। समझ में आया? तो आपने उनके ऊपर रिसर्च किया कि अच्छा 5 फीमेल के ग्रुप हैं, 5 का सेम एज है और 5 को किसकी क्या चीज़ की बीमारी है, हाई शुगर की। तो आपने रिसर्च किया कि अच्छा आप लोग ये शुगर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो। तो वो 5 ने क्या आंसर दिया कि हम लोग एक साथ हर मॉर्निंग पे वॉक करते हैं जैसे शुगर लेवल हमारा नॉर्मल हो पाए। तो रिसर्चर ने पूछा कि आप लोग रोज़ करते हो, तो कहा हाँ हम लोग रोज़ करते हैं। तो फिर रिसर्चर ने क्या किया, कुछ क्वेश्चन किया, कुछ टाइप का आंसर मिला, कुछ रिसर्च किया, उसके बाद 6 महीने बाद
फिर से जाके रिसर्चर ने क्या किया, उन्हीं 5 फीमेल से फिर से क्वेश्चन किया, आंसर लिया कि आप लोगों ने एवरीडे वॉक किया था, उन्होंने जवाब दिया हाँ किया था, तो आप लोगों का क्या शुगर लेवल नॉर्मल हुआ है? तो उन्होंने आंसर दिया हाँ हुआ है या नहीं हुआ है, या थोड़ा सा कम हुआ है या फिर नहीं हुआ, इस टाइप का। फिर और 6 महीने बाद या और 1 साल बाद रिसर्चर ने क्या किया, सेम सवाल रखे सेम लोगों के ऊपर, मतलब उसी 5 फीमेल के ऊपर फिर से स्टडी की कि आप लोगों का शुगर लेवल अब कैसा है, आप लोग क्या अभी तक वॉक कर रहे हो या करते हो, इस टाइप का। तो मतलब कि यहाँ मेन फोकस किस में होती है कि जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, जो व्यक्ति के ऊपर या जिस टॉपिक के ऊपर, वो व्यक्ति या वो टॉपिक सेम होता है, चेंज क्या होती है, सिर्फ हमारी टाइमिंग चेंज होती है। देखिए पहले रिसर्च किया उसी व्यक्ति पे सेम प्रॉब्लम के ऊपर, फिर 6 महीने बाद रिसर्च किया उसी व्यक्ति पे सेम प्रॉब्लम पर, फिर 1 साल या 6 महीने बाद फिर से रिसर्च किया सेम व्यक्ति पे उसी प्रॉब्लम पर। समझ में आया? देखिए हमारा जो आंसर हम जिससे कलेक्ट कर रहे हैं, वो सैंपल बोलो या फिर वो लोग बोलो, वो सेम है, वो 5 फीमेल सेम है जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनका एज भी सेम है, उनकी प्रॉब्लम भी सेम है। 6 महीने बाद जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो उन्हीं पे रिसर्च कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम पे ही उनका रिसर्च कर रहे हैं, फिर 1 साल बाद कर रहे हैं तो उन्हीं पे कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहे हैं। सिर्फ हमारी क्या बदल रही है, टाइमिंग चेंज हो रही है। समझ में आया? इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मेथोडोलॉजी, जहां हमें एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस में रिसर्च करना पड़ता है। मतलब कि हमारा सैंपल एक ही रहता है, प्रॉब्लम्स एक ही रहती है, लेकिन टाइम बदल जाती है। टाइम टू टाइम हमें उसी सेम प्रॉब्लम सेम व्यक्ति के साथ डील करना पड़ता है कि अच्छा अभी मैंने उनके साथ सेम प्रॉब्लम पे डील किया, 6 महीने बाद फिर से उन्हीं के साथ सेम प्रॉब्लम पे डील किया, फिर से एक साल बाद सेम व्यक्ति से सेम प्रॉब्लम के बारे में डील किया, तो उनका आंसर कैसे बदल रहा है। जो बदल रहा है या जो सेम रह रहा है वो किस टाइप का रह रहा है, टाइमिंग के साथ, टाइमिंग पीरियड के साथ आंसर बदल सकती है, सेम रह सकती है, लेकिन रहेगी कौन, वही फीमेल 5। प्रॉब्लम क्या रहेगी, वही हाई शुगर की। समझ में आया? तो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मेथोडोलॉजी हम उस रिसर्च प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं जब हमारा रिसर्च प्रॉब्लम ये देखना चाहता है कि सेम व्यक्ति के ऊपर जब हम काम करते हैं, सेम प्रॉब्लम के साथ जब हम बार बार टाइमिंग पे काम करते हैं, मतलब अलग अलग टाइमिंग पे काम करते हैं, तो फिर हमारा आंसर क्या निकल कर आता है। और ये देखो सालों साल चलती रहती है, इसीलिए इसे कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और एक बात यहाँ से, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मेथोडोलॉजी हुआ है, यहाँ से हमें कॉज एंड इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आती है। कॉज मतलब कारण, और उसका क्या रिजल्ट होगा वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। देखो कारण क्या है कि वो वॉक कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि उनका शुगर लेवल नॉर्मल हो गया है। तो देखो कॉज और इफेक्ट हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो कहा जाता है कि लॉन्गिट्यूडिनल फर्स्टली एक लॉन्ग टर्म डील होती है, हमें यहाँ लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोसेस चलाना पड़ता है। सेकेंडली यहाँ से क्या होती है, कॉज इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से उभर के आती है, बहुत अच्छे से हमें समझ में आती है। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ समझ में आई है दोस्तों। यहाँ क्या होती है, आपकी सैंपल सेम रहती है, आपका प्रॉब्लम सेम रहता है, सिर्फ क्या बदल जाती है, टाइमिंग पीरियड बदल जाती है। ओके, अब दूसरे में आती हूँ, क्रॉस सेक्शनल। जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मेथोडोलॉजी का जस्ट उल्टा कर दीजिए क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपको आंसर मिल जाएगी। बहुत इजी है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या होती है दोस्तों, टाइमिंग सेम रहती है, मतलब आपको एक वन टाइम ही रिसर्च करना पड़ता है। क्या होता है, वन टाइम रिसर्च। सिर्फ क्या बदल जाते हैं, आपकी सैंपल बदल जाती है, एक टाइम में ही आपकी सैंपल अलग अलग होती है। किस तरह से अलग होती है, देखिए मैंने लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या कहा था कि 5 जो फीमेल है उनका एज क्या है, सेम एज है, प्रॉब्लम क्या है, सेम प्रॉब्लम है, क्या है, हाई शुगर। और क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि टाइमिंग एक है, वन टाइम रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोसेस है कि आप इस टाइम में आपने किया, फिर से दूसरे टाइम में कर रहे हो, फिर से तीसरे टाइम में कर रहे हो, ऐसा नहीं है, एक वन टाइम है, लेकिन सैंपल अलग अलग है, उसकी प्रॉब्लम अलग अलग है। मतलब वो 5 फीमेल क्या थे, सेम एज के थे और फीमेल थे। यहाँ पर क्या हो सकते हैं, 5 ह्यूमन बींग है, 5 में कोई मेल है कोई फीमेल है, एज भी अलग अलग है,
कोई एल्डर है, कोई यंगर है, कोई चाइल्ड है, और इनका प्रॉब्लम भी अलग अलग है। वो अलग अलग प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं। कोई मेंटल इशू के साथ डील कर रहे हैं, तो कोई को हाई ब्लड प्रेशर है उसके साथ डील कर रहा है। इस टाइप का प्रॉब्लम वो लोग डील कर रहे हैं। तो हमारा क्या है कि ये वन टाइम रिसर्च मेथोडोलॉजी है कि हम एक टाइम में ही उनसे पूछेंगे, अच्छा आपके घर में कितने लोग हैं, ये कितने मेल है कितने फीमेल है, अच्छा ये, तो आप लोग किस प्रॉब्लम के साथ इस टाइम आप लोग डील कर रहे हो, मतलब आप लोगों को क्या कोई मेंटल इशू है या कोई फिजिकल इशू है, फिजिकल हेल्थ इशू है, ये जानना है आपको। अगर उन्होंने कहा हाँ, तो आप लोग पूछ सकते हो कि इसके लिए आप कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हो या कौन सा दवा ले रहे हो, इस टाइप का। आप इसके बाद क्या होगा, आप दूसरे टाइम पीरियड में जाके सेम लोगों से या सेम प्रॉब्लम के साथ आप डील नहीं कर सकते हैं। आपकी यहाँ टाइमिंग वन टाइम रहेगी, लेकिन क्या होगा, सैंपल अलग अलग होगी और प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होगी। यहाँ टाइमिंग पीरियड एक रहती है, लेकिन सैंपल चेंज हो जाता है, उनका प्रॉब्लम चेंज हो जाता है। और लॉन्गिट्यूडिनल में क्या है, सैंपल सेम रहता है, उसकी प्रॉब्लम भी सेम रहती है, सिर्फ टाइमिंग पीरियड चेंज होते रहती है। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्रॉस सेक्शनल भी समझ में आ गया। ये मेनी टाइम्स के साथ डील करती है और ये वन टाइम के साथ डील करती है। यहाँ टाइमिंग चेंज होती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो या जिस व्यक्ति के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो वो व्यक्ति सेम होता है अलग अलग टाइमिंग पीरियड में भी, और उनका प्रॉब्लम भी सेम होता है अलग अलग टाइमिंग पीरियड में भी। और क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि आपका टाइम उसी टाइम एक ही टाइम रहता है कि आप वन टाइम रिसर्च करते हो, लेकिन क्या होता है कि आपका जो ग्रुप है, मतलब कि आप जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, वो व्यक्ति अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कि जिसका उम्र एज के अनुसार अलग हो गए, प्रॉब्लम के अनुसार अलग हो गए, वो एक नहीं रहते हैं। आप जब दूसरे टाइम में रिसर्च करोगे, सेकेंड टाइम जब आप रिसर्च करोगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मेथोडोलॉजी में, हाँ, वन टाइम रिसर्च आपका वो रिसर्च वो जो व्यक्ति थे या उनका जो प्रॉब्लम था वो हो गया। अगर जब फिर से आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो जहाँ आपने क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ किया है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका जो व्यक्ति होगा या उनका जो प्रॉब्लम होगा, जो भी होगा, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइमिंग पीरियड वही रहेगी कि हाँ, मैं इस एक टाइम पे आप एक ही यहाँ पर डील कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप टाइमिंग पीरियड आप चेंज कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपकी क्या है, मतलब आप अपने टाइमिंग पीरियड चेंज कर ली तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपने जिसके ऊपर रिसर्च किया है या कर रहे हो या जो प्रॉब्लम के साथ आप डील कर रहे हो वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि आप एक प्रॉब्लम के साथ या एक व्यक्ति के ऊपर जो आप काम कर रहे हो उस व्यक्ति के ऊपर आप फिर से काम कर सकते हो, उसी प्रॉब्लम के साथ आप फिर से डील कर सकते हो दूसरे टाइम पर। समझ में आया? तो उम्मीद करती हूँ आज मैंने जो चार्ट पढ़ाया है, एक्शन रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, आप लोगों को समझ में आ गई है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की टाइप्स यहीं खत्म हुई दोस्तों। इसके बाद की वीडियो में मैं रिसर्च मेथड की टाइप्स को पढ़ाऊंगी। तो होप आप लोग देखोगे, वीडियोज़ को लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आज के लिए इतना ही। कोई मेरे समझाने में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय, सब अच्छे रहिएगा।